हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल सभी को। मैं वीणा कुमारी हजारीबाग से हूँ और आप सभी को सुमन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज पढ़ाने वाले हैं झारखंड की नदी, जो हम कराएंगे 1 से लेकर 13 क्वेश्चन। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ये दोनों करना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया है नंबर, आप उसमें कॉल कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे क्लासेस कराए जाते हैं, जैसे नागपुरी, खोरठा, झारखंड जीके, मैथ, सारे क्लासेस कराए जाते हैं। चलिए देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं झारखंड की नदी। झारखंड नदी से हमारा क्वेश्चन है पहला, झारखंड की किस नदी में वर्षा भर पानी रहती है? झारखंड के किस नदी में वर्षा भर पानी रहती है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों सोन नदी। क्या होगा? सोन नदी, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है? झारखंड के किस नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों मायूरक्षी नदी, सी। क्या होगा? मायूरक्षी नदी, सी। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ए, रांची पठार का मध्य भाग, ए होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा डी, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सी नदी है? तो हमारा आंसर होगा ए, सोन नदी। क्या होगा? ए, सोन नदी। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु नदी की मुहाना है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु नदी का मुहाना है? तो हमारा आंसर होगा ए, पुनपुन नदी। क्या होगा? पुनपुन नदी। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो हमारा आंसर होगा 260 किलोमीटर, ए आंसर होगा 260 किलोमीटर। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है? तो हमारा आंसर होगा ए, निर्जना, तो ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? तो हमारा आंसर होगा ए, औरंगा। क्या होगा दोस्तों? ए, औरंगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से सकरी नदी निकलती है? निम्नलिखित में से किस स्थान से सकरी नदी निकलती है? तो हमारा आंसर होगा ए, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, ए होगा आंसर। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल। तो हमारा आंसर होगा सी, नगड़ी। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो नगड़ी है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, नगड़ी। क्या होगा? सी। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, सकरी का मुहाना, सकरी नदी का मुहाना, तो हमारा आंसर होगा ये, गंगा नदी। क्या होगा? गंगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी का मुहाना, स्वर्णरेखा नदी की मुहाना, तो हमारा आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, सकरी नदी की सहायक नदी, हमारा सकरी नदी की सहायक नदी है वो हो जाएगा ए, मोरहर। क्या होगा? मोरहर, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई, तो हमारा आंसर होगा सी, 470 किलोमीटर, सी आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है,
किस नदी का उपनाम सुमागदी है? किस नदी का उपनाम सुमागदी है? तो हमारा आंसर होगा बी सकरी। क्या होगा? बी सकरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन है? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन है? तो हमारा आंसर होगा डी इनमें से सभी। क्या होगा? डी। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है जो कांची है, खरकाई भी है और काकरो भी है। ये हमारे सारे स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो हमें सारे लगाना है, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चानन नदी किस स्थान से निकलती है? चानन नदी किस स्थान से निकलती है? तो हमारा आंसर होगा छोटा नागपुर पठार का, छोटा नागपुर का पठार, बी नंबर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। झारखंड राज्य की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड राज्य की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हमारा आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी, तो ए आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चानन नदी का मुहाना कौन सी नदी है? चानन नदी का मुहाना कौन सी नदी है? तो हमारा आंसर होगा बी सकरी नदी। चलिए देखते हैं, सकरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा रांची से हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करवाया जाता है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा रांची से हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करवाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ए स्वर्णरेखा नदी। क्या होगा? स्वर्णरेखा नदी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी का उपनाम पंचानन है? निम्नलिखित में से किस नदी का उपनाम पंचानन है? तो हमारा आंसर होगा ए चानन नदी। क्या होगा? चानन नदी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो हमारा आंसर होगा ए दामोदर। क्या होगा? दामोदर, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो हमारा आंसर होगा बी दामोदर नदी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दामोदर का उद्गम स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए टूरी, टूरी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का। झारखंड राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, झारखंड राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो हमारा आंसर होगा दामोदर। ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है झारखंड की। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। दामोदर नदी का मुहाना, दामोदर नदी का मुहाना, तो हमारा हो जाएगा आंसर ये हुगली हो जाएगा। दामोदर का जो मुहाना है वो हुगली है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दामोदर नदी का उपनाम, दामोदर नदी का उपनाम, तो हमारा आंसर होगा बी देव नदी। दामोदर नदी को एक नाम से और जाना जाता है जो देव नदी है, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 क्वेश्चन। दामोदर नदी की कुल लंबाई, दामोदर नदी की कुल लंबाई तो 592 किलोमीटर है, तो हमारा आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा? 592 किलोमीटर। चलिए देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। बंगाल का शोक नाम से प्रसिद्ध नदी, बंगाल का शोक नाम से प्रसिद्ध नदी, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, बी।
ये लास्ट क्वेश्चन है और अगले वीडियो में भी इसी तरह से हम अगला लाएंगे वीडियो बनाकर, झारखंड नदी से ही होंगे। थैंक यू आप सभी को लाइव आने के लिए, धन्यवाद।